उलमाए कराम इरशाद फरमाते हैं कि आयत पाक के मफहूम को अगर आपको समझना है तो चलो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा की मुक़द्दस तरीन बारगाह में हाज़िरी दिया जाए और उन्हीं से पूछ लिया जाए, ऐ मुफस्सिर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, आप फरमावे नबी दो जहां का अशतारे अंबिया सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने माथे की आंखों से आपने मुशाहिदा किया है। नबी ये दो जहां के चलने को आपने देखा है, नबी ये दो जहां के बैठने को आपने देखा है। ऐ हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक तआला अन्हुमा, आप फरमाइए कि आखिर इस आयत पाक में परवरदिगार आलम अपनी कौन सी नेमत का चर्चा करवाना चाहता है? तो हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं व अम्मा बिनिमती रब्बिका फहद्दिस अय्यु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब ये है कि इस आयत पाक में परवरदिगार आलम ये चाहता है कि जमीन का चर्चा न किया जाए, चाहे जमीन का चर्चा किया जाए, आसमान का चर्चा न किया जाए, चाहे आसमान का चर्चा किया जाए, लौह का चर्चा न किया जाए, चाहे लौह का चर्चा किया जाए, कलम का चर्चा न किया जाए, चाहे कलम का चर्चा किया जाए, अर्श का चर्चा न किया जाए, चाहे अर्श का चर्चा किया जाए, काबे का चर्चा न किया जाए, चाहे काबे का चर्चा किया जाए, मीज़ान रहमत का चर्चा न किया जाए, चाहे मीज़ान रहमत का चर्चा किया जाए, हतीम काबा का चर्चा न किया जाए, चाहे हतीम काबा का चर्चा किया जाए, आदम का चर्चा न किया जाए, चाहे आदम का चर्चा किया जाए, शीश का चर्चा न किया जाए, चाहे शीश का चर्चा किया जाए, नूह का चर्चा न किया जाए, चाहे नूह का चर्चा किया जाए, इब्राहिम का चर्चा न किया जाए, चाहे इब्राहिम का चर्चा किया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब ये रिवायत बरेली शरीफ आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक तआला अन्हु तक जब पहुंची तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मेरे रज़ा सबके रज़ा ने इरशाद फरमा दिया कि मेरे नबी की शान तो ये है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम अहले सुन्नत वल जमात, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग इस आयत पाक की रोशनी में अपने नबी का चर्चा करते हैं। और जब नबी का चर्चा किया जाएगा तो मेरे नबी के साथ सारी दुनिया का चर्चा हो जाएगा, पूरी कायनात का चर्चा हो जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात भिनगा का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जब नबी का चर्चा करने के लिए सोचता है तो कभी अपने महल्ले में जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम करवा करके नबी का चर्चा करता है, वाह 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 करके नबी का चर्चा करता है, मस्जिदों को बना करके नबी का चर्चा करता है, दारुल उलूम को बना करके नबी का चर्चा करता है। बड़ी बेबाकी से मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ, जितने भी दारुल उलूम हैं, जितने भी जामिया है, मदरसे हैं, सबसे नबी ये पाक का चर्चा हो रहा है। कान खोल करके वो लोग सुन ले जिनको नबी के चर्चे से तकलीफ है, गिरा दे अपने मस्जिदों को, बंद कर दे अपने नबी का चर्चा हो रहा है, बंद करे अपने दारुल उलूम को, तोड़ दे अपने मदरसों को। इसलिए मस्जिदों से, मदरसों से किसी दुनियादार का चर्चा नहीं होगा, जब भी होगा अहमद मुख्तार। वाह 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 वाह, दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी
वाह 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 सुभान अल्लाह लिहाजा हजरात अपने नबी का चर्चा करो, सुभान अल्लाह। ऐसा चर्चा करो अपने नबी का जैसे सिद्दीक़ अकबर ने नबी का चर्चा किया था। ऐसा चर्चा करो जैसे फारूक आज़म ने किया था, जैसे उस्मान गनी ने किया था, जैसा मौला अली ने किया था। ऐ भीगा वालों, ऐसा जुलूस नबी का निकालो जैसा जुलूस अर्शे आज़म पर अल्लाह के फरिश्ते निकाला करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। आप जुलूस में डीजे बजाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जुलूस में कमर मटकाते हो, आपको हया आनी चाहिए। आपकी जुलूस में हाथ मटकाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने जुलूस को गैरों के जुलूस का रंग न दो। गैरों का जुलूस दुनियादार का जुलूस हुआ करता है, हमारा जुलूस पैगंबर इस्लाम का जुलूस है। लिहाजा अपने जुलूस के वकार को बाकी रखो, पावसू रहने की कोशिश करो, इतनो खुशबू में अपने आप को बसाओ। और अपने बाजार में जब नबी का जुलूस लेकर के जाओ तो सिर्फ आपके लब पे यही तराना होना चाहिए, काबे के मदीने तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुल ज़ुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये तराना होगा तो उलमा इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाहु लसीस दुनिया में भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, मर जाने के बाद कब्र और हश्र में भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस्लाम जिंदाबाद, नस्ल के आला हजरत जिंदाबाद। दोस्त तबीयत बहुत खराब है, वरना कारी जुबैर और कारी अहमद रज़ा ने बड़ी मोहब्बतों से मुझसे कहा था और तकरीबन 20 रोज से मुसलसल कह रहे हैं कि आपको तकरीर करनी है। मैंने इनसे कहा था बेटा तबीयत बहुत खराब है, अगर मैं अच्छा रहूंगा तो इंशाअल्लाह ताला बोलूंगा, लेकिन फिर भी तबीयत की नाशादगी के साथ साथ मैंने इतनी देर आपके सामने मुखिल रहा, आपकी खिदमत की, आपको सुनाया, आप सुने। परवरदिगार आलम रबीउल अव्वल शरीफ के अज़ीमुश्शान महीने के सदका व तवस्सुल से तमाम बातों पर सबसे पहले मुझको निगार को, फिर आप तमामी हज़रात को अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह अकबर। जरा आप अंदाजा करें कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैदा किया गया, दुनिया में बपूस किया अल्लाह ताला ने, तो आप उस वक्त का जरा जायजा लें, उस वक्त का जरा आप हालात मालूम करें तो आपको मालूम होगा कि किस कदर घटाटोप अंधेरी छाई हुई थी, चारों तरफ जुल्म और सितम के बाजार गर्म थे, मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे। अल्लाह अकबर। जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था, औरतों की कोई हैसियत व वक़्त नहीं थी, कोई उनकी इज्जत व एहतराम नहीं था। अल्लाह अकबर। जरा आप अंदाजा करें, एक दूसरे के साथ कबीले इस कदर लड़ते थे कि सदियों उनके दरमियान जंगें जारी रहा करती थी और आपस में इस कदर खून कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म था कि एक दूसरे को कत्ल करके फख्र महसूस किया करते थे। आप जरा गौर करें क्या ऐसे भयानक दौर में जहां जुल्म और सितम, जहां जबर जो है औज़े सुरैया पर हो, जहां बुलंदियों पर हो, अल्लाह अकबर, ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया और अपने महबूब को पैदा फरमाने का वक्त देखें किस कदर इंतखाब किया है। जरा देखें तो आप इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं तफसीर जलालैन में कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया गया है, ये वक्त फजर, ये फजर अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि ये फजर वो फजर मुराद है जो अल्लाह ताला ने कसम इरशाद फरमाई है कुरान पाक में, वल फज्र व लयालिन अश्र। इस फजर से मुराद कोई आम फजर नहीं है, बल्कि ये उस फजर की कसम खाई जा रही है, उस फजर का कसम अल्लाह ताला याद फरमा रहा है जिस फजर में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में जलवा कर फरमाया है। आप जरा अंदाजा करें कि इस अहम
वक्त में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को पैदा फरमाया। इशारा यह है कि तारीकी जा रही है और सूरज अपने आबोताब के साथ रोशनी के साथ रोनुमा होने वाला है। ये इशारा है इस बात की तरफ कि अब जब दुनिया में मेरा महबूब पैदा हो रहा है तो अब किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, किसी बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, किसी पर जुल्म और सितम के पहाड़ नहीं तोड़े जाएंगे। और मेरा महबूब पैदा हुआ है तो अब दुनिया को इंसाफ का चिराग लेकर के दुनिया को इंसाफ का रास्ता दिखाएगा, इंसाफ के रास्ते पर चलना सिखाएगा, अदल इंसाफ के फजा को मुअत्तर कर देगा अदल इंसाफ से। अल्लाह अकबर। ये महबूब के आमद के वक्त का इशारा है कि एक तरफ सूरज नमूदार होने वाला है और दूसरी तरफ अंधेरी रात जाने वाली है। अल्लाह अकबर। मैं एक वाक़े की तरफ आना चाहता हूँ कि आप जरा देखें, हमारा ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है। जमीन पर भी आपकी हुकूमत है, आसमान पर भी आपकी हुकूमत है, चांद और सूरज पर भी आपकी हुकूमत है, जानवरों पर भी हुकूमत है, चरिंदों परिंद पर भी हुकूमत है, फरिश्तों पर भी हुकूमत है। हर चीज पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कंट्रोल अता किया है। आप जरा देखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में अभी जलवा कर नहीं होते हैं, उस वक्त हर एक मजलूम शख्स रब की बारगाह में दुआ करता हुआ नजर आता है। हर चरिंदो परिंद जो बेजुबान हैं वो रब की बारगाह में ये दुआ करते हुए नजर आते हैं, ऐ मौला दुनिया जुल्म से भर चुकी है, दुनिया जुल्म से कांप रही है, चारों तरफ कत्लो गारतगरी का बाजार गम है, ऐ मौला किसी नजात दहिंदा को भेज दे, किसी नजात दहिंदा को भेज दे, किसी अपने महबूब को भेज दे, किसी पैगंबर को भेज दे। अल्लाह अकबर। इस तरीके से जमीन से रब की बारगाह में दुआएं की जा रही हैं। अल्लाह अकबर। जरा आप अंदाजा करें। तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी ये जमीन मुंतजर थी बड़ी ही जमाने से कि कोई अल्लाह का पैगंबर आ जाए, अल्लाह का महबूब आ जाए और दुनिया से तमाम तर जुल्म और तारीकी को खत्म कर दे, इख्तलाफात को खत्म कर दे। इस तरीके से दुनिया मुंतजर थी और वो मुंतजर रब की बारगाह में जलवागर है, लेकिन जब आते हैं तो तमाम रोए जमीन से ये जुल्म और सितम के बाजार खत्म हो जाते हैं। जरा आप गौर करें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सिर्फ और सिर्फ आपकी आमद तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से जो किताबें नाज़िल हुई हैं पहले, उन किताबों भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को जिक्र फरमाया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को जिक्र फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं कि हमारी जमात की कबकरी शख्सियत हज़रत हाफिज वक़ारी खलीफे हुजूर गुज़ार मिल्लत अलहाज शाह क़ारी जमाल अहमद साहब क़िबला मुतअली बानी बरकात गाजी राजापुर, आप तशरीफ फरमा हैं, जलवागर हैं। आप अपनी माथे की निगाहों से उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें, सवाब दारैन हासिल करें। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले तमाम सहीफों में, पैगंबरों की किताबों में अल्लाह ने अपने हबीब की तशरीफ आवरी का जिक्र फरमाया है।
आपको मैं एक वाक़े की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जरा दिल थाम करके सुनिएगा कि किस तरीके से लोगों ने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अपने दिलों में छिपा करके इस्लाम को छिपाया रखा, जमाने तक अपने दिलों में इस्लाम की और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को छिपाए रखा। जरा आप अंदाजा करें, एक मर्तबा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफे अव्वल आप मुल्क शाम की तरफ तिजारत करने के लिए आए होते हैं, और जब मुल्क शाम से तिजारत करके वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में आपको एक जगह पड़ाव करने की जरूरत पड़ती है। रात में आप आराम फरमा होते हैं और उस रात के वक्त में आप एक ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब ये देखते हैं कि चांद और सूरज जमीन पर उतर आए हैं और मेरी गोद में आ गए हैं। मैंने उन्हें पकड़ करके चूमा है और बोसा दिया है, उसके बाद में फिर वो वापस चले गए हैं। अल्लाह अकबर। जब ये ख्वाब देखा तो आपने आसपास किसी ख्वाब की ताबीर बताने वाले को तलाश किया। जब आप तलाश करते हैं तो आपको बताया जाता है कि हाँ, एक पास में यहाँ एक घर है, इस झोपड़पट्टी में एक राहिब रहता है, एक ईसाई पादरी रहता है। अल्लाह अकबर। आप उसके पास जाइए, आप शायद वो ख्वाब की ताबीर आपको बता दे। जब आप उसके पास जाते हैं, आप दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खटखटाने के बाद क्या देखते हैं कि एक खादिम निकलता है। वो खादिम पूछता है, आप कौन हैं, आपको क्या हाजत और जरूरत है? आप फरमाते हैं कि मैं एक ख्वाब की ताबीर पर पूछना चाहता हूँ। मैं इस वाक़े को जहाँ से नकल कर रहा हूँ वो कोई और किताब नहीं, सीरत मुस्तफ़ा पर सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब, जिसे सीरत रसूल पाक पर रिवायत इब्न इसहाक़ कहा जाता है, जिसे किबार ताबईन हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जिनकी जो है पैदाइश 85 सन हिजरी है और वफात 150 हिजरी है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला के आप मुआसिर हैं, आपके ज़माने में किबार ताबईन में से हैं। इमाम इब्न इसहाक़ रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उस खादिम को बताया कि मैं एक मुसाफिर हूँ और एक ताजिर हूँ, मैं तिजारत करने के लिए मुल्क शाम आया हुआ था, अभी रात को मैंने क़याम किया है, एक ख्वाब मैंने देखा है, उस ख्वाब की ताबीर को पूछना चाहता हूँ, उस ख्वाब की ताबीर को मैं मालूम करना चाहता हूँ। चुनांचे उस पर वो खादिम जाता है और कहता है अपने पादरी से कि एक ऐसा शख्स आया हुआ है, और वो मुसाफिर और ताजिर बताता है और कहता है मैंने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की ताबीर को पूछना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। जरा आप अंदाजा करें, वो पादरी कहता है ऐ खादिम जाओ उससे पूछो, उसका नाम अबू बकर तो नहीं है। अल्लाह अकबर। वो खादिम जाता है, पूछता है ऐ आने वाले मुसाफिर, ऐ आने वाले ताजिर, जरा ये बताओ तुम्हारा नाम अबू बकर तो नहीं है? उन्होंने हर फरमाया हाँ हाँ मेरा नाम अबू बकर है। फिर उसके बाद में खादिम जाता है और बताता है कि हाँ उसने कहा है कि मेरा नाम अबू बकर है। फिर खादिम वो पादरी कहता है खादिम से और कहता है कि जाओ पूछ करके आओ कि उसका नाम वो हाशमी कबीले से तो नहीं है। आप वो खादिम जाता है और कहता है आप हाशमी कबीले से तो नहीं है? अबू बकर फरमाते हैं हाँ मैं हाशमी कबीले से हूँ। फिर वो खादिम जाता है, उसके बाद में वो पादरी कहता है उनसे पूछो कि वो मक्का के रहने वाले हैं। वो खादिम फिर आता है और कहता है आप मक्का के रहने वाले हो? हाँ हाँ मैं मक्का का रहने वाला हूँ। फिर खादिम जाता है, उस पादरी से बताता है कि हाँ वो मक्का के रहने वाले हैं। अल्लाह अकबर। जरा आप अंदाजा करें, ये पादरी पूछ रहा है और हज़रत अबू बकर जवाब दे रहे हैं और आप हैरान परेशान हैं, शद्दर हैं कि मैं आया था ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए, ये मुझसे क्या पूछा जा रहा है? आप हैरान परेशान हैं, शद्दर में हैं, आलम शद्दर में हैं। आप फिर उसके बाद में खादिम आता है थोड़ी देर के बाद में और कहता है आप अपना जरा हाथ दिखाएं। जब आप हाथ आगे करते हैं तो आपके हाथ में एक निशानी मौजूद होती है। अब वो निशानी को जब जाके खादिम बताता है पादरी को कि हाँ उनके हाथ में निशानी है। अल्लाह अकबर। वो खादिम दौड़ता, वो खादिम जाके जब बताता है वो पादरी दौड़ते हुए आता है और कहता है आए अबू बकर आइए आइए अंदर आइए, ये जो सारे सवालात मैंने किए हैं ये सवालात यूं ही नहीं किए हैं, ये जो मेरी किताब है। अल्लाह अकबर। वो पादरी एक बहुत ही बोसीदा, बहुत ही पुरानी, बहुत ही जो है फटी नुची उस किताब की तरफ इशारा करता है और कहता है
ये बोसीदा किताब को देख रहे हो, ये इंजील है, इंजील। इसमें मैंने तुम्हारे औसाफ पढ़े हैं और ये किताब मेरी बयान करती है कि अगर सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ के और इस्लाम में दाखिल होगा और खलीफे बरहक अव्वल बनेगा, वो तुम होगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक। आप जरा अंदर करें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब ये बात सुनते हैं तो अब हैरान और परेशान होते हैं। उसके बाद में जब आप वहां से अपने ख्वाब की ताबीर को पूछ करके और मालूम करके जब आते हैं मक्का के सरजमीन पर, जानते हो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अबू बकर सिद्दीक फरमाते अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने सुना है कि आपने मक्का की धरती पर अपने नबी होने का ऐलान फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, इस पर कोई दलील, कोई मौजज़ा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, क्या उस पादरी की बताई हुई बात तुम्हें काफी नहीं है? उस पादरी की बताई हुई बात काफी नहीं है? क्या वो मेरा मौजज़ा नहीं है? फौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक कदमों में गिर जाते हैं, बोसा देते हैं और इस कलमे हक पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। ये मेरा नबी मक्के में बैठ करके मुल्क शाम की खबरगिरी कर रहा है। अल्लाह अकबर, हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि ये जो जलसा चल रहा है नबी की शान में, नबी की अज़मतों को बयान करने के लिए मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम हमें हक सुनने, हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।